हरे कृष्णा। राधे राधे। गो माता की जय हो। नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी वैविशाली चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह 30 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन भगवान वासुदेव ने गोचाचरण की सेवा आरंभ की थी। इसके पूर्व भी केवल बछड़ों की देखभाल करते थे। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और साथ में प्रिय भोग भी अर्पित किए जाते हैं। गोपाष्टमी पर्व को लेकर एक मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण और बलराम को गांव को चराने के लिए पहली बार भेजा गया था। इस दिन से ही श्री कृष्ण ने गो आचरण लीला शुरू की थी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गौ माता और श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक को मनवांछित फल मिलता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह त्योहार मुख्य रूप से वृंदावन, ब्रज और मथुरा में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। गोपाष्टमी पर कैसे करेंगे हम गौ माता की पूजा और इसके क्या नियम हैं, ये सारे के सारे हम इस वीडियो में देखेंगे और अंत में हम गोपाष्टमी की व्रत कथा का श्रवण भी करेंगे। तो दोस्तों, अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। आइए शुरू करते हैं कि हमें गोपाष्टमी के दिन पूजा कैसे करनी है और इसकी क्या विधि है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और उसके बाद गौ माता को स्नान करवाएं। पूजा स्थल को गोबर, फूलों, दीपक और रंगोली से सजाएं। मंदिर में गौ माता और श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गौ माता के माथे पर रंगोली और चंदन लगाएं। पुष्प अर्पित करें। उनके खुरों पर हल्दी और तेल लगाकर आरती करें। इसके बाद गाय जी की परिक्रमा करें। गोपाल गोविंद जय जय और गौ माता की जय जय मंत्र का जाप करें। गाय को हरी घास, चारा और गुड़ खिलाएं। आइए जानते हैं अब हम घर पर भी कैसे कर सकते हैं गौ माता की सेवा। अगर आपके घर पर गाय नहीं है तो आप मंदिर में गौ माता की प्रतिमा स्थापित करके पूजा पाठ करें। गौशाला जाकर गाय की सेवा कर सकते हैं। गौशाला में गायों को भोजन करा सकते हैं, दान दे सकते हैं और उनकी देखभाल भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार गौ सेवा करें, इससे श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं। अगर गौशाला नहीं है तो आपके आसपास इलाकों में आपको कई आवारा गाय दिख जाएंगी, आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। आइए जानते हैं गौ सेवा के क्या क्या लाभ होते हैं। आप सभी जानते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोपाष्टमी पर की गई गौ सेवा से पापों से मुक्ति मिलती है। इसमें परिवार में शांति, आर्थिक सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जिनके जीवन में कई बाधाएं आती है और मानसिक तनाव रहता है। जो भी साधक सच्चे मन से गौ माता की सेवा करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की विधि विधान से हमें पूजा करने पर 33 कोटि देवी देवता की पूजा का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन स्नान ध्यान करने के बाद गौ माता की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से उनका आशीर्वाद और कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा और गौशाला की साफ सफाई आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप गोपाष्टमी के दिन गौ सेवा या गौ पूजा विधि विधान से ना कर पाए तो इसके निमित्त दान करके भी इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा करें। हिंदू मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी के दिन गाय चराने वाले ग्वालों के साथ कुछ दूर तक चलने को शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा का श्रवण। कथा को पूरा सुने, कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़ें। बालक कृष्ण पहले केवल बछड़ों को चराने जाते थे और उन्हें अधिक दूर जाने की भी अनुमति नहीं थी। एक दिन कृष्ण ने माँ यशोदा से गायों की सेवा करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि माँ, मुझे गाय चराने की अनुमति चाहिए। उनके अनुग्रह पर नंद बाबा और यशोदा मैया ने शांडिल्य ऋषि से अच्छा समय देखकर मुहूर्त निकालने के लिए कहा।
ऋषि ने गाय चराने ले जाने के लिए जो समय निकाला वह गोपाष्टमी का शुभ दिन था। यशोदा मैया ने कृष्ण को अच्छे से तैयार किया, उन्हें बड़े गोप सखाओं जैसे वस्त्र पहनाए, सिर पर मोर मुकुट, पैरों में पैजनियां पहनाई। परंतु जब मैया उन्हें सुंदर सी पादुका पहनाने लगी तो वे बोले, यदि वे सभी गांवों और गोप सखाओं को भी पादुकाएं पहनाएंगी तभी वह पहनेंगे। कान्हा के इस प्रेम पूर्वक व्यवहार से मैया का हृदय भर आया और वे भाव विभोर हो गई। इसके पश्चात कृष्ण ने गांवों की पूजा तथा प्रदक्षिणा करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और बिना पादुका पहने गो आचरण के लिए निकल पड़े। ब्रज में किंवदंती यह भी थी कि राधा रानी भी भगवान के साथ गो आचरण के लिए जाना चाहती थी, परंतु स्त्रियों को उसकी अनुमति नहीं थी। इसलिए वे और उसकी सखियां गोप सखाओं का वेश धारण करके उनके समूह में जा मिली, परंतु भगवान ने राधा रानी को तुरंत पहचान लिया। इसी लीला के कारण आज के दिन ब्रज के सभी मंदिरों में राधा रानी को गोप सखा के रूप में श्रृंगार किया जाता है। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में गोवर्धन हेतु गो पूजन का आयोजन किया जाता है। गौ माता पूजन कार्यक्रम में सभी लोग परिवार सहित उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं श्री कृष्ण की पूजा कर गौओं को तिलक लगाती है। गांव को हरा चारा, गुड़ इत्यादि खिलाया जाता है तथा सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गोपाष्टमी ब्रज में भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गाय की रक्षा और गो आचरण करने के कारण भगवान कृष्ण को गोविंद और गोपाल नाम से भी संबोधित किया जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तभी इसे अष्टमी को गोपाष्टमी के तौर पर भी मनाया जाने लगा है। अष्टमी के दिन ही कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था और इंद्र ने अपने व्यवहार के लिए श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि गोपाष्टमी की व्रत कथा क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और गोपाष्टमी के दिन क्यों गायों की पूजा की जाती है और किस प्रकार हमें पूजा अर्चना किस विधि से करनी है। अगर हमारे घर में नहीं है तो हम आसपास कहीं पे भी हमें गाय दिखती है तो वहाँ पे हम पूजा कर सकते हैं, उनको चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। अगर हम चाहे तो गौशाला में जाकर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।